आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है भारत। खैर मैं अपने बेटे भारत के आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर और हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने माँ से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का उत्तर ना देकर अपना मुंह फेर लिया। माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? और कैसे गम दिल बैठी हो मैया मेरी, कैसे गम दिल बैठी हो मैया मेरी, बात क्या है कि जो बात क्या है माँ, आज आपकी आंखों में आंसू, ये आंसू आने का कारण क्या है? बेटा हर क्या बताओ तुझे ये नूरे लगे क्या बता, तुझे ये नूरे लगे क्या बता, तुझे ये नूरे लगे, वक्त फटका पहुँचा है आन तेरे पिता होते जिंदा तेरे पिता, तो इतनी हिम्मती ना होती उस शैतान की, माँ ये आप क्या कर रही हैं? शैतान की बात कर रही हैं? और क्या कहा मैया, कुछ भी मैं समझा नहीं, क्या कहा मैया, कुछ भी मैं समझा नहीं, बात जो है खुलासा
जो कनकपुर का राजा कनक सिंह जिते अपने उसी ने चढ़ाई किया पदमा का टोला कलक सिंह पदमा का टोला उस कलक सिंह ने और उस कनक से घिने ये दिखाई किया। हाँ मेरे लाल, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया है और बदले में राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा है और कहा है कि अगर उसे राजकुमारी पद्मा जी का डोला नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज में तहस नहस कर देगा। और बातों को सुनकर हमारी राजकुमारी जी वो खुद उस रणभूमि में पहुंच गई उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए और हमारे नगर के सभी वासी जा रहे हैं राजकुमारी जी की मदद करने के लिए। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी नौजवान है, मेरा बेटा भी बहादुर है, चाहे उस रण स्थल में और सम्राट कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी पद्मा जी को सही सलामत लेकर आए। आपका कहने का मतलब है कि सम्राट कनक सिंह ने अपने उदयपुर पर चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। राजकुमारी जंगे मैदान में खुद जंग करने के लिए गई हैं। हमारे उदयपुर के सभी लोग जंग करने के लिए गए हैं। हमारी माँ कहती है, हमारी माँ का कहने का मतलब कि मैं भी उस जंगे मैदान में जाऊं जंग करने के लिए। अरे आज मुझे बेहद खुशी है, आज मुझे बेहद खुशी है कि सम्राट कनक सिंह ने उदयपुर पे चढ़ाई किया है। वो दिन याद है मां? आज उदय सिंह की वजह से तुम अपनी जिंदगी विधवा की बनाकर व्यतीत कर रही हो। आज उन्हीं की वजह से मैं अपने बाप के प्यार से वंचित रहा और आज आप कहती हैं कि मैं उसी किसान और शौकत को बचाने के लिए जाऊं। नहीं मैं नहीं, बड़ी बेरहमी के साथ उसने मेरे पिताजी को फांसी के तख्ते पर झुला दिया था। आज मैं अपने बाप के प्यार को पाने के लिए तरस रहा हूं। आज मुझे बेहद खुशी है कि सम्राट उदय सिंह की बेटी का डोला कनक सिंह ले जाए। मुझे बेहद खुशी है। बेटा भारत, मैं समझ सकती हूँ तेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है मेरे लाल, लेकिन बेटा शायद तुझे सच्चाई के बारे में नहीं पता है, इसीलिए तू इतना नाराज हो रहा है। सच्चाई? हाँ बेटा। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि तेरे पिताजी उस सजा के हकदार थे। मेरे पिताजी सजा के हकदार थे? हाँ बेटा, क्योंकि तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। तब जाकर के कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। हाँ मेरे लाल। मतलब मेरे पिताजी ने अपनी सगी बहन का खून अपने हाथों से किया था। इसका मतलब कि मेरे पिताजी उस गुनाह के हकदार थे। हाँ बेटा। माँ, मार्ग सच्चा दिखा और खोल दिया हाल
ढाल तेरा पीठ को तुम दिखा करके आना नहीं, चाहे सर हो कलम चाहे चाहे चितों की सीट को तुम झुका के आना नहीं। नहीं मां नहीं, ये आपका बेटा एक क्रांति वीर का बेटा है। दुश्मन को रण क्षेत्र के अंदर पीठ दिखाकर नहीं आएगा, मर जाएगा आपका ये बेटा, लेकिन दुश्मन से कभी अपने कदम को पीछे नहीं हटाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम में कामयाबी पाए मैया। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तो अपने कामों में जरूर सफल होगा। मेरे मन में भूल न जाना कि अपना फर्ज निभाना, मेरे मन में भूल न जाना कि अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, भूल न जाना कि अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे भूल बेटा उस रणस्थल में उस सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने। खैर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। गया है दरबारी उदयपुर और अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं आया है। महाराज, वो महाराज उदय सिंह अपनी बेटी का डोला देने से कनक सिंह के बच्चे और राजकुमारी जी अपने आप को मर्द कहलाते हो और क्या डोला ले जाने के लिए आए थे। मैं ले जाऊंगा डोला। वक्त पड़ने पे दुर्गा भी बन जाती है, तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को पड़ जाती है। तेरे खातिर हजारों की जाने गई, लेके शमशीर आई हो मैदान में, हाथ में चूड़िया शोभा देती सदा, क्यों परेशान होती हो बेकार में। कनक सिंह आओ मैदान में हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। तो आओ फिर हो जाए हमारा तुम्हारा फैसला। खंभे में बहुत ज्यादा फुदक रही थी, देखता हूं कौन इसकी मदद के लिए आता है। ओ तो तुम हो कनक सिंह क्या? हाँ मैं हूं कनक सिंह। कनक सिंह बोल। अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव कनकपुर वापस लौटो। चलो। हाँ लड़के, ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करना। ये कनक सिंह तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं है। और हाँ, जिस तरह उदयपुर से आए हो लड़ने के लिए, उसी तरह उल्टे पांव वापस चले जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। कनक सिंह बोल। तो फिर ऐलान है जंग का। तो ये कनक सिंह ही तुम्हें ऐलान करता है।
दरबारी मैदान छोड़कर भाग रहे पंच पकड़ थे कनक सिंह से टक्कर लेने के लिए। आज टक्कर लेने के लिए देर करने का समय नहीं है। जी महाराज। राजकुमारी के हाथों के हथकड़ी खोलो और ले चलो अपने कनकपुर राज्य। और कनक सिंह रुक जाइए, कदम वही ले कनक सिंह रुक जाइए, कदम वही ले लो, तेरे खंजर धुला तो सुन और खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम, और खबरदार कहना नहीं बेजा कोई कलाम, और अगर दोबारा कुछ ही कहा तो लूंगा काटी जुबान। गिरावट कभी तेरे जैसा लगा, ना गिरावट कभी तेरे जैसा लगा, ना दिखा हो गया राम रावण बना, अबे कल को कृष्ण ने काल तेरे लिए चुप रहो, क्रोध आंखों में मेरे उतर आया है, चुप रहो, क्रोध आंखों, चुप रहो, क्रोध आंखों में मेरे उतर आया है, अपनी औकात तुझको दिखाता हूं मैं, कांपता है मेरे नाम से हर बसर, अपनी औकात तुझको दिखाता हूं मैं। खौफ भारत का तुमने और लगी खौफ भारत का तुमने है खाना लगी, और कैसी थी जैसी चलाता जवान, भूल आंखों में मेरे अबे उतर तेरा मेरा फैसला अभी करे वो लड़के आए हो कनक सिंह से टक्कर लेने के लिए। सम्राट कनक सिंह, लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम भारत है। ओ, तो अपने आप को मिस्टर इंडिया गिनते हो? मिस्टर इंडिया नहीं, अपने देश के लिए, अपने राज्य की शान शौकत बचाने के लिए ये भारत अपनी जान कुर्बान कर देगा। और अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और चुपचाप अपने कनकपुर वापस चले जाओ। लड़के, कि कनक सिंह को धमकी मंजूर नहीं है। आज इसी जंग मैदान में हमारा तुम्हारा फैसला होगा। कनक सिंह, ये तुम नहीं, तुम्हारी मौत बोल रही है। आओ,
देखता हूँ किसकी मौत Oh,